तो सबसे पहले जय हिंद भाई सभी को। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अपकमिंग शिफ्ट है, जैसे कि आज हो गई है 15 तारीख, तो अब जो अपकमिंग जो शिफ्ट है या फिर थर्ड ब्लॉक जो है स्पेशली, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब देखो, आप लोग मुझे पता है कि एनालिसिस वीडियो देख रहे हो और अभी मतलब लगभग यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अभी किसी एग्ज़ाम का चल रहा है तो वो हमारे एसएससी एमटीएस का है। तो एक सवाल आपका ये भी कि भाई आपका तो नया ही चैनल है, हम लोग क्यों देखें। तो देखो, एक जेन्युइन जो होता है ना वो वही बता सकता है जो देख के आया हो या फिर जो एस्पिरेंट हो, है ना। तो भाई मैंने खुद ने भी एसएससी एमटीएस देखा दिया है। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाली उसमें बताया कि मैंने किस तरीके से 43 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। फिर कितने सही कितने गलत वो तो आंसर की बताइए और रिजल्ट बताएगा, बट हाँ मैंने 43 अटैम्प्ट किए थे, है ना। और एग्ज़ाम किस तरीके से पूरा चेंज हो गया है ये आप लोगों को पता है जैसे कि। और अब क्या है कि आप ना एग्ज़ाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ से इतने क्वेश्चन यहाँ से इतने क्वेश्चन, क्योंकि डे बाय डे चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है डे बाय डे। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत पीक टाइम चल रहा है, जिनकी अपकमिंग शिफ्ट है, जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको तो पता ही है कि कैसा हुआ है। बाकी हम लोग नेगेटिव बातें और डिमोटिवेशनल बातें नहीं करते हुए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था भाई, इसलिए सॉरी। सो हम दोबारा अभी स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको बताने वाला था कि अब क्या ध्यान रखा जाए कि आने वाले जो सीधा सा अपनी वाली भाषा में अगर बताऊं तो जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक वालों का जो बंडा ढाल हुआ है, तो थर्ड ब्लॉक वाले अपकमिंग शिफ्ट वाले ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी नैया जो है कम से कम वो तो पार हो। क्योंकि हमारे साथ तो जो हुआ वो हुआ, बट हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि आने वाले जो हैं भाई या फिर जो भी हैं बहनें उनको बताएं कि भाई क्या चल रहा है एग्ज़ाम में और आप लोग क्या ध्यान रखना। और क्या एक जो मिथ बना रखा है लोगों ने और क्या यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है कि नहीं ये सही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, मैंने कुछ स्लाइड बनाई है तो वहाँ से समझने में आपको आसानी होगी, है ना। तो फर्स्ट मैं चला जाता हूँ। अच्छा, ये है ओल्ड रिवीजन और न्यू लर्न, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ओल्ड रिवीजन और न्यू लर्न में ऐसा है कि आप लोगों के माइंड में डाउट चल रहा होगा कि भाई ओल्ड वाला जो है वो रिवाइज़ करें या फिर न्यू। मतलब अभी ना आप लोगों के पास पीडीएफ आ रहे होंगे, जो भी एग्ज़ाम चल रहा है इसके पीडीएफ आप लोगों को मिल पा रहे होंगे। तो आप लोगों के माइंड में भी ये डाउट होगा कि इनको पढ़ लें या फिर जो पुराना है वही अभी रिवीजन करें। तो यार होनेस्टी अगर बताऊँ ना मैं, तो वही रिवाइज़ करो आप, है ना। वही रिवाइज़ करो। वो इसलिए रिवाइज़ करो कि नया जो है ना वो ऐसा नहीं आ रहा है कि आप लोग वहाँ से पढ़ के और वो दे दोगे। आज साइंस का पूछ रहा है तो कल करंट अफेयर का पूछ लेगा, ठीक है। आज करंट अफेयर का पूछ रहा है तो कल स्टैटिक का पूछ रहा है, ठीक है। परसों 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 पॉलिटी का पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये एग्ज़ाम अब वैसा नहीं बचा है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर पाओ कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग जो पुराना पढ़ रखा है वही रिवाइज़ करो। और नए में जो है कि अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल रहे हैं तो इतना टाइम मत दो, सिर्फ इतना दो कि आप पढ़ लो उनको, क्योंकि एग्ज़ाम वैसा नहीं आ रहा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको पीडीएफ मत पढ़ो, अगर आपको कोई मेहनत करके आपको दे रहा है तो पढ़ो, बट नहीं फंस रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पीडीएफ से आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा वहीं से जो हमने पढ़ा है, बट हम जिस चीज़ों को छोड़ देते थे अभी तक, जो पैटर्न यूज़ नहीं करती थी एसएससी, उस पैटर्न से पूछा जा रहा है जो कि पूरी तरह अनप्रिडिक्ट है पूरी तरह। तो ओल्ड करें या न्यू, इसमें आप लोग क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो एक बार मैं हाईलाइट में बता देता हूँ आपको मेन चीज़ें कि भैया आपको ओल्ड तो करना ही करना है ना। ओल्ड तो हमारा पैनसिया है अभी, क्योंकि जीके जीएस में अगर 25 में से कोई बंदा 14 क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इसी बेस पे कर रहा है कि उसका ओल्ड क्लियर है, मतलब उसका जो बेस था ना वो क्लियर है ना। इसके अलावा हम ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अभी हम लोग तो नया भी आ रहा है वो भी पढ़ रहे हैं। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ो, बट ओल्ड जो है ना ओल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यू है तो क्वेश्चन वही है, लेकिन हम लोग जो छोड़ देते थे ना, मतलब इसी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लो, आ रहा है यहीं से। ऐसा नहीं कि उसने मतलब एक तरीके से हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जैसे 1919 में भी, तो ऐसा नहीं कि वो 20 बता रहा है, नहीं वो 19 ही बता रहा है, लेकिन वो चीज़ें पूछ रहा है जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक। तो थोड़ा सा अगर आप डिटेल से वही पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और सेकंड जो है फिर इसमें इतना ही, जीके जीएस में तो यही कहूँगा मैं कि आप लोग पुराना ही रिवाइज़ करो, थोड़ा डिटेल में करो, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक में है, एक मिनट भाई, है ना, हम लोग इसको जूम कर लें थोड़ा, इसको जूम कर लेते हैं ना। जैसे कि अरे जैसे कि भाई चल जाए यार, ऐसा मत कर। अच्छा चलने लगा है ना,
ठीक है, इसकी साइज कम कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। स्टैटिक में जो है ना, स्टैटिक में जो आपको जैसे हमने पढ़ी है नवीन सर से, लगभग मोस्टली बच्चों ने नवीन सर से पढ़ी है ना। वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन स्पेशली स्टैटिक एंड पॉलिटी, और मतलब सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बट सभी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं, बट इनमें दो में तो महारत मान सकते हैं अपन, है ना, कि व्यक्ति के पास महारत हासिल है एकदम। तो यार ये जो स्टैटिक पढ़ा है ना, तो वैसे कहना क्या नहीं चाहिए, कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए कि नवीन सर ने जो पढ़ाया ना, वहाँ से भी स्टैटिक नहीं फंस रही है। अरे ये क्या हो गया, वहाँ से भी स्टैटिक नहीं फंस रही है भाई। आपको लग रहा है ना कि यहाँ से आ जाएगी, तो नहीं, वहाँ से तक नहीं। तो आप क्या करो, आपके पास कोई अगर डिटेल पीडीएफ है ना, परमार सर का हो, डीके अग्रवाल सर का हो, या फिर किसी का भी हो, कोई इन्फ्लुएंसर का हो, या किसी टीचर का हो, यार उसमें ना डिटेल जो है उसकी डिटेल में जाओ। जैसे फोक डांस पूछ रहा है ना, तो भी हमसे क्या पूछ लिया था पता है, सम्मी नृत्य, सम्मी नृत्य कहाँ का है ना, सम्मी नृत्य कहाँ का है। अब वो तो थोड़ा सा हम लोगों ने गेस करके लगा दिया, पंजाब तो सही निकल गया, वरना दूसरा कोई होता तो बोलता ये कहाँ का नृत्य है भाई, है ना। वैसे ही हम लोगों से एक उसने पूछ लिया था क्वेश्चन, वैसे ही उसने हम लोगों से पूछ लिया था कि भाई पदावली कीर्तन कहाँ का है, पदावली कीर्तन, अब वो है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। अब लेकिन पढ़ा ही नहीं अपन ने कभी कीर्तन के, कहाँ का कीर्तन है। वेस्ट बंगाल से तो अपने को 2-3 याद थे कुछ, मतलब बंगले से रिलेटेड, जैसे नवीन सर ने करवाए थे। वहाँ दिमाग नहीं चलेगा आपका इतना, यहाँ तो मैं बोल भी पा रहा हूँ, वहाँ तो सब बंगला वंगला सब एक तरफा रहता है ना। तो भाई थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, स्टैटिक भी डिटेल में पढ़ो, और स्टैटिक का भी वेटेज चल रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि थर्ड ब्लॉक में वो 5-5 दे दे, आप मुझे बोलो भाई मिसगाइड मत करो। नहीं नहीं, मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ यार, अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है, हो सकता है ये भी चल जाए, हो सकता है ये भी चल जाए, और हो सकता है ये भी चल जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अभी, है ना। एसएससी के लिए मतलब घूमती गेम चल रही है अभी तो। ट्रेंडिंग टॉपिक इन जी के, ओके, सो ट्रेंडिंग जी, फर्स्ट इज़ योर क्या बता दूँ यार मैं, हाँ, अच्छा देखो मैं आपको ना, फर्स्ट में तो करंट अफेयर था, और सेकंड ब्लॉक में था साइंस, साइंस। अब यार इस पर राइटिंग जम नहीं रही, बाकी समझ आ रहा है ना काफ़ी है इतनी राइटिंग, फिर वो इतनी जमेगी नहीं इस पर, वो टाइम और अलग से लग जाएगा, आप लोग समझ लो यार, ये साइंस लिखा है, ठीक है। और सेकंड आपको क्या लग रहा है, स्टैटिक, मेरे में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे स्टैटिक के, अब मैं कैसे बोल दूँ आप लोगों को कि स्टैटिक पढ़ लो, ये तो गलत है ना भाई। स्टैटिक नहीं बोल रहा इसलिए मैं आपको, है ना, आप सेकंड पे रख लो, कुछ मत रखो यार, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में स्टैटिक आया था, और सेकंड डे स्टैटिक नहीं आया था, और उसके पहले दिन स्टैटिक के 4 क्वेश्चन आए थे। पूरा घुमा रहा है वो एग्ज़ाम को, लेकिन ये टॉप सब्जेक्ट अगर आपको बता दूँ, तो ये हो गया आपका स्टैटिक, ये हो गया आपका हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री से ज़रूर मैं आपको बोल सकता हूँ कि 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, पर हिस्ट्री पढ़ोगे कितनी भाई लोग, हिस्ट्री क्या छोटी सी है क्या। साइंस हो गया, स्टैटिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी किसी ने पढ़ रखी तो अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटी से इतना नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो फिर ऐसे आ रहे हैं कि सभी ले जा रहे हैं उसको करके, है ना। आपका ये हो गया करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा हमारे में तो आया था मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, और एक आया था, हाँ ये एक आया था स्कीम से, है ना, ये अपना हो गया स्कीम। तो वो अभी इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास कि ये भी पूरा पढ़ो ये भी पूरा पढ़ो, इसलिए जितना पढ़ रखा है उतना ही वो करते हुए चलो। और कोई सा सब्जेक्ट तो ऐसा है नहीं यार, पॉलिटी में मैंने बता ही दिया आपको, 1 क्वेश्चन पॉलिटी में, है ना। अब ये अपन रफ कर देते हैं, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो मैं जल्दी, वीडियो 8 मिनट 9 मिनट की हो गई, और आपका ये टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वीडियो, तो जल्दी से अपन ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ब्रीफ में मैं आपका क्या बता देता हूँ भाई। ये तो अब आप लोगों ने समझ लिया है कि इसमें तो कोशिश करना कि 14 क्वेश्चन अगर बन गए और आप इंग्लिश में अच्छे हैं, तो आप समझ लो कि आपका नाम है पीडीएफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपके 12 आना है, तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि इंग्लिश में 25 में से 25 ही चाहिए, तब जाके कुछ बात बन सकती है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, इसकी जगह पैसेज आ रहा है, ओके। पैसेज पूरा लिखूँ क्या, समझ जाओगे, समझ तो जाओगे यार, पर फिर भी लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगे आप लोगों को। स्पोर्टिंग एरर 4 से 6 तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ 2-3 आ रहे हैं, 2-3। साइनो इंटो 3 थोड़ी ना आ रहे हैं भाई, साइनो इंटो आपके आ रहे हैं 5, 5 से लेके 6 तक मान लो, 5 से लेके, हाँ 4-5 मान सकते हैं मैं, किसी किसी शिफ्ट में 6 भी पूछे गए हैं, लेकिन पर 5 मान के चलो। फिल इन द ब्लैंक्स 2 से 3, है ना।
ये हो गया आपका, ये हो गया। मैं नीचे लिख देता हूँ इडियम्स। हाँ आ रहे हैं इडियम्स तो भाई, 3 थोड़ी ना आ रहे हैं, 2 2 इडियम्स, 2 इडियम्स काफ़ी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसी किसी में 3 भी आ रहे हैं, किसी में 2 भी आ रहे हैं, है ना, किसी में 1 भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। स्पेलिंग्स, अरे भाई साहब स्पेलिंग्स ने तो इस बार एकदम कहर ढा के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके स्पेलिंग्स को हल्के मत ले लेना। और अगर अभी तक करी नहीं है ना स्पेलिंग, तो ब्लैक बुक में 200 है ना, जो 200 इम्पोर्टेंट दी हुई है ना उसमें, वो कर लो यार, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी रही तो वहाँ से फंस ही सकती है। 2 ना भी फंसे, 1 तो फंस ही सकती है, बाकी तो आपको बेसिक नॉलेज हो गई, आराम से कर ले जाओगे। 2 मतलब 6 नंबर, और 6 नंबर मतलब आपको पता है एमटीएस में 6 नंबर मतलब ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है भाई, 6 नंबर में तो आर पार हो जाता है। तो स्पेलिंग, स्पेलिंग में एक काम करना, जो ब्लैक बुक की इम्पोर्टेंट 200 है ना, वो कर लेना। और अगर वहाँ अब मिलती है तो ठीक, अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो मुझे कमेंट में कर देना, तो मैं आपको ना पीडीएफ दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 200 आप वो पीडीएफ से कर लेना। शॉर्ट है, ये मानो आपके 30 मिनट में आप पूरा रिवाइज़ कर लो। ओके, तो हाँ इसका मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। सॉरी एक कॉल था, इस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। ये हो गया, स्पेलिंग हो गई। तो भाई ये ठीक है ना यार, मतलब 30 से 40 मिनट में अगर आपके 6 नंबर पक रहे हैं, ये सीधे सीधे 6 नंबर की हुई ना। अगर 2 स्पेलिंग आ रही है तो आज की डेट में 6 मार्क्स की हुई, है ना। तो 6 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद भाई 11 मिनट की वीडियो हो गई है, और आप लोगों का टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं ना फटाक से आपको और बता देता हूँ, कुछ है क्या बताने के लिए। हाँ है ना, ये है, क्या है कि इसमें पी क्यू आर एस नहीं छोड़ सकते हो आप अभी इंग्लिश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 आए हैं किसी शिफ्ट में, और किसी से अगर आप ये कर रहे हो, मॉक में लगा रहे हो, तो आप ये बिल्कुल मत समझना है कि ये कम आते हैं या इजी आ रहे होंगे। एकदम लेवल के आ रहे हैं, मॉडरेट, मॉडरेट मान लो। मॉडरेट तो क्या ही मानोगे, थोड़ा सा हाई है, लेकिन हाँ अभी आप लोगों को डराना थोड़ी ना है। मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब लंबे लंबे आ रहे हैं, मतलब जिसने कभी इंग्लिश में पढ़ा नहीं है ना, उसके मानोगे। अभी ठंड का सीज़न है, लेकिन गर्मी आराम से उसको पसीना फील कर सकता है वो। ऐसे पी क्यू आर एस भी आए हैं, और जिसने पढ़ रखा है उसके लिए ईजी है ना, डिमोटिवेट नहीं होना। सारी चीज़ें इंसान धीरे धीरे सीखता है, कोई भी सीख के नहीं आता है। ये हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, पैसेज हो गया। अच्छा रीडिंग में मैं आपको लिखता जाऊँ क्या, ये पैसेज हो गया, ठीक है। पैसेज सबके आगे नंबर लिख देता हूँ, है ना। पैसेज हो गया अपना 15 नंबर का। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो गए अपने 9 नंबर के, ठीक है भाई साहब। पी क्यू आर एस के बाद साइनो एंटो हो गए अपने, साइनो एंटो हो गए अपने लगभग लगभग 5 भी माने तो अपन वो भी 13 से 15 नंबर, ठीक है भाई साहब। फिर अपना सेकंड मान लेते हैं अपन स्पेलिंग्स। तो मैंने अभी आपको बताई है ना, फिर बता देता हूँ एक बार। स्पेलिंग्स हो गई आपकी 6 नंबर तो पक्के ही है, 6 नंबर की तो है ही है। तो 15 15 30, है ना, 9 6 15, ठीक है। तो 45 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए सिर्फ, ये 2 वोकेब का पार्ट इनमें से, और ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। और इसके बाद 45 मार्क्स अगर आपके यहाँ से बन रहे हैं तो स्लाइड दूसरी ले लेते हैं, और ना आप बोलोगे ये क्या कर दिया भैया, है ना। 45 मार्क्स अपने वहाँ से बन रहे हैं, आप लोगों ने देख लिए, है ना। अब अपने को क्या करना है कि ज़्यादा नहीं तो मतलब कम से कम 20 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स की और फाइट करनी है। अगर जी के जी एस अपना नॉर्मल है तो भाई, जिसका हाई भी है ना, जिसका हाई भी है ना आज की डेट में जी के जी एस, सी जी एल वाले को भी बिठा दो आप इसमें, एम टी एस के में, धुआं निकाल देगा उसका भी। ऐसा जी के जी एस पूछ रहा है, घूमती गेम चल रही है एकदम, है ना। हमने भी दिया है, हमें भी पता है कि क्या मामला चल रहा है अभी, ख़तरनाक, है ना। और अभी एक तो ये अब पेपर लीक का अलग मामला हो गया, तो आधे बच्चे तो डिमोटिवेट हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू डिमोटिवेट नहीं होना, कोई सीट वीट नहीं बिक रही है। अपने माइंड में क्लियर रखो, माइंड बहाना ढूंढता है सिर्फ मेहनत से बचने का, कोई चीटिंग नहीं चल रही है, आप तो बिंदास होकर पढ़ो, ठीक है। मैं क्या बताने वाला था आपको, 20 नंबर और 20 मार्क्स बताऊँ क्या। स्पोर्टिंग एरर, स्पोर्टिंग एरर, वैसे तो डबल टी आता है, वैसे ही लिख देते हैं, स्पोर्टिंग एरर समझ जाओगे आप। और ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे तो आप सबको पता ही है कि इन दोनों के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों के लिए आपकी ग्रामर होना ज़रूरी है, ग्रामर। तो ऐसा मत कर लेना आपके जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी है वो जाके डायरेक्ट 120 रूल्स ऑफ रानी मैम देखने लगा है। नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा, वो हाई लेवल का पढ़ाती है रानी मैम, है ना। अगर बेसिक अपनी लैंग्वेज में सीखना है
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट और बताऊंगा मैं अभी आपको ना, सेकंड स्लाइड में ये बता दूँ, 1 मिनट। इस पर ग्रामर के लिए एक ही बेस्ट बंदा अपनी लैंग्वेज में जो सिखा देगा। बाकी तो हर बेस्ट संजीव सर भी हैं, है ना, संजीव सर भी हैं, रानी मैम भी है, और भी टीचर, हर एक टीचर बढ़िया है। जितने भी टीचर हैं ना सब बढ़िया हैं इंग्लिश के लिए, और भी जिनका नाम नहीं लिख पाया हूँगा। लेकिन अपनी भाषा में अगर किसी को सीखना है, मतलब एकदम भाई वाली लेवल में, तो एक ही बंदा है, DK अग्रवाल, है ना। DK अग्रवाल भाई से अगर किसी को भी सीखना है तो ये मानो आपके 3 घंटे करके देख लो। एक एक वन शॉट है उनका 4 घंटे का, वो कर लो आप। ग्रामर भी मानो कि आप 45 रूल्स में, 45 करवाएं उन्होंने, 45 रूल में आप एकदम मास्टर हो जाओगे। किसी के लिए हो ना हो, लेकिन MTS एग्ज़ाम के लिए तो हो जाओगे, MTS के लिए तो हीरो हो जाओगे आप, है ना। तो ये हो गया। हाँ, एक लास्ट थिंग, भाई साहब कहाँ गया वो, ये रहा कि ये एक्टिव प्लस पैसिव जिसको बोलते हैं वॉइस, बहुत सिंपल है। और ये आ रहे हैं अभी की डेट में 10 से 12 13 नंबर के, 10 से 12 मतलब 3 से 4 क्वेश्चन। ये हो गया नरेशन यार सरल है, लेकिन देखो किसी का दिमाग चलता है, किसी का नहीं चलेगा इसमें, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत मत लेना। इसके ना एक क्वेश्चन आ रहा है या फिर 2 आ रहे हैं, तो अगर 2 ऑप्शन रहे ना आपके पास के परसों पेपर है, क्या पढ़ूँ, एक्टिव पढ़ लूँ, है वॉइस पढ़ लूँ या नरेशन पढ़ लूँ, तो वॉइस की तरफ जाना भाई। वैसे तो ये भी ईजी है, पर मैंने बोला ना कि मतलब अपना जो समझ में आएगा ना वो जल्दी पैसिव एक्टिव पैसिव है। और ये कहाँ से करना है एक्टिव पैसिव, तो स्लाइड तो बची नहीं अपने पास, मैं इसी को रफ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि एक्टिव पैसिव कहाँ से कर सकते हैं अपन, है ना। एक्टिव पैसिव कर लो आप, और DK अग्रवाल, ये भी DK अग्रवाल भाई ने ये करवा रखा है। इसमें ना यूट्यूब पे सर्च कर लेना एडिशनल वीडियो ऑफ ग्रामर, है ना, एडिशनल ग्रामर कर लेना, एडिशनल ग्रामर रूल बाय DK अग्रवाल, है ना। वहाँ पे जाएगा। ये मानो आप 55 मिनट में वॉइस सीख जाओगे, वॉइस सीख जाओगे, एकदम सीख जाओगे, ठीक है। तो 17 मिनट की वीडियो हो गई, और इतनी लॉन्ग वीडियो मैं नहीं चाहता था बनाऊं, बट देखो मैंने अब एक एक चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपको, इस वजह से टाइम लग गया, है ना। और ये थोड़ी सी राइटिंग वाइटिंग को भी आप इग्नोर करोगे ना, अपन राइटिंग वाइटिंग सुधारेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के सुधारेंगे, है ना। ठीक है, तो यार लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ। और देखो एनालिसिस सारे देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट देखो उसी बंदे के ना जो कि जेन्युइन हो, है ना, जो कि जेन्युइन, जिसने एग्ज़ाम दिया, एक्सपीरियंट हो, सीधी सी बात, जो एक्सपीरियंट है ना वही तो बता पाएगा क्या चल रहा है, जिसने एग्ज़ाम दिया है। अब आप लोग क्या करते हो, उठा के किसी भी न्यूज़ चैनल का देखने लगते हो, किसी पेपर का देखने लगते हो, किसी का क्या नहीं देखना है, ऐसे किसी का नहीं देखना है। मैं नहीं बोल रहा मेरे ही देखो, नहीं देखो मेरा भी भाई साहब, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया है इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे क्या शौक आ रहा है, अब मैं UPSC पे तो बोल नहीं रहा, कैसे बोलूँगा, मैंने दिया नहीं, मुझे क्या पता क्या लेवल होता है, मुझे पता है MTS का क्या लेवल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ठीक है भाई, इसमें कोई भी डाउट रहे ना, भाई या बहन जो भी, आपको कोई भी डाउट रहे ना, तो आप बिंदास के अपने कमेंट सेक्शन में लिखना। और किसी तरह का PDF की अगर आवश्यकता है, किसी बुक वगैरह की, जो भी, तो टेलीग्राम पे अपन सारी हेल्प, सारे काले कारनामे टेलीग्राम पे चलते हैं, है ना। तो आपको किसी भी तरह की हेल्प की नीड हो वहाँ पे, सिलेबस वाइज, है ना, कोई कंटेंट चाहिए हो या फिर और कुछ, इंग्लिश में अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, इंग्लिश में कोई भी कंटेंट चाहिए हो, XYZ ग्रामर से लेके वोकेब, है ना, बिंदास होकर टेलीग्राम कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैं क्या करूँगा ना, अभी कमेंट में पिन कर दूँगा, या फिर अपने इसमें बायो में लिखा रहता है वैसे तो आप मुझे यहाँ पे एक बार कर देना DM वगैरह जो भी, ठीक है। तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग शिफ्ट, एंड माइंड को रिलैक्स करके आराम से रिविज़न करो जो भी है ना। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।